नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पाठक ज्ञान वर्ष में। बच्चों, आज हम हिंदी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं। अब हम चलते हैं, थोड़े MCQs करेंगे और समझेंगे थोड़ा और अच्छे से डीप में। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक मतलब कि फीलिंग्स, ठीक है। तो विद्यालय, बचपन, बालक या अध्यापक। देखो, जो बचपन होता है वो भाववाचक, क्योंकि इसको हम देखो हमने अभी पढ़ा था कि भाववाचक संज्ञा में हम फील करते हैं, टच नहीं कर पाते। विद्यालय भी हम छू सकते हैं, अध्यापक को भी टच कर सकते हैं और बालक को भी टच कर सकते हैं, लेकिन हम बचपन जो है हमारा, उसको हम नहीं टच कर सकते। तो हमारा बचपन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो तीनों है, बालक, अध्यापक और विद्यालय, ये कौन सी संज्ञा है? तो ये सब है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि विद्यालय भी एक विद्यालय नहीं है, बहुत सारे विद्यालय होते हैं। बालक भी एक नहीं होते हैं, अध्यापक भी एक नहीं, बहुत सारे अध्यापक की कैटेगरी है ना। तो ये तीनों जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मातृत्व। शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? मातृत्व, माता से मातृत्व शब्द बना हुआ है। मातृत्व भी माता को तो हम टच कर लेते हैं ना, मम्मियों को, बट जो है मातृत्व, जो भाव आता है हमारा, क्या हो गया? भाव, फील हो रहा है, मातृत्व की भावना फील हो रही है। तो ये कौन सी संज्ञा है? जो फीलिंग्स आ रही है, तो हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। जातिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। अच्छा, ये मातृत्व तो हो गया, माता से मातृत्व बनता है, तो ये माता जो है ये कौन सी संज्ञा है? आप बताओ, ये माता व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या द्रव्यवाचक है? तो ये जातिवाचक संज्ञा, माता जातिवाचक है, इसमें मातृत्व का भाव आ गया, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम फटाफट करेंगे क्वेश्चन को, देरी ना करते हुए। काशी शब्द का संज्ञा भेद है। काशी शब्द, काशी, बनारस, ये काशी, अगर हम काशी का नाम लेते हैं तो एक ही नाम तो आता नहीं है हमारे माइंड में। वो एक काशी बनारस, मैंने बोला ना, काशी बनारस तुरंत वहीं पे जाता है, क्योंकि और काशी तो मैंने सुना नहीं है। तो काशी शब्द क्या है? कौन सी संज्ञा है? तो विशेष है भाई, काशी एक ही है, वो बनारस काशी वही याद आ जाता है तुरंत। तो हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा, ये द्रव्य। अच्छा, द्रव्य में अभी हमने पढ़ा था कि लिक्विड और ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों जो होते हैं ये द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। तो जल हो गया, और इसमें एक सिंपल सी ट्रिक है कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जल हम काउंट कर सकते हैं, चांदी को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, सोना को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो हमारा जो किसान है, किसान तो हमारे समूह में आते हैं ना, क्योंकि किसान की कैटेगरी होती है। तो डी ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो सही हो जाएगा, और ये तीनों द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। ओके, अब आगे हम चलते हैं। गरीबी शब्द का संज्ञा भेद है। गरीबी शब्द का संज्ञा भेद क्या है? गरीब से क्या होता है? गरीबी बनती है। गरीबी भी क्या होती है? फील होती है। तो ये ए ऑप्शन जो है भाववाचक संज्ञा है, और ये ठीक भाववाचक संज्ञा है हमारा। तो ये पहला ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम फटाफट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सभा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? सभा जो है, सभा बैठक होती है ना, तो ये किस प्रकार की संज्ञा है? सभा में एक लोग होते हैं जो सभा बैठ जाती है। सिंपल, आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं अकेले बैठ के पढ़ा रही हूँ आपको, तो क्या ये सभा इसको बोल सकते हैं? नहीं ना। तो ये हमारा जो है ए ऑप्शन भाववाचक, सभा से भाव की फीलिंग आ रही है? नहीं। द्रव्यवाचक है, क्या सभा द्रव्यवाचक है या व्यक्तिवाचक है सभा? नहीं, ये है समूहवाचक। इसमें बहुत सारे, सभा जब बैठक होती है ना, जब एक मीटिंग होती है, सभा मीटिंग होती है, तो उसमें एक लोग थोड़ी ना होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्वान से बनी भाववाचक संज्ञा। विद्वान से विद्या बनी है? नहीं। विद्वानता बनी है? नहीं। ज्ञान या विद्वता? तो हमारा जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, वो विद्वान से विद्वता बनी है।
ये भाववाचक संज्ञा होगी। मीठा से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? मीठा से बनी भाववाचक संज्ञा है ए ऑप्शन हमारा मिठाई, बी ऑप्शन मिठास, या सी ऑप्शन मधुर, या डी ऑप्शन मीठापन। तो मीठा से मिठास हो गया ना, मीठा जब होता है तो उसमें मिठास होती है, ठीक, तो मिठास हो गया, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य शब्द है, मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या? इंसान। बहुत सारे मनुष्य होते हैं ना, एक तो होते नहीं हैं, तो विशेष तो है नहीं। अगर हम किसी एक मनुष्य का नाम लेंगे कि राम, श्याम, रोहित आदि, ये मोदी, ये बहुत सारे ऐसे नाम लेंगे ना, तब कहीं जाके ये चलेगा कि हाँ विशेष व्यक्ति है ना, नहीं तो ये हमारा जो है जातिवाचक, बी ऑप्शन जो हमारा है जातिवाचक, ये मनुष्य की कैटेगरी में आता है। समूह नहीं होगा, भाव भी नहीं होगा, मनुष्य। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं 10 क्वेश्चन पे। भारतीय सेना किस प्रकार की संज्ञा है? भारतीय सेना, भारतीय सेना तो व्यक्ति है, विशेष है, व्यक्ति विशेष, एक लोग की बात हो रही है भारतीय सेना में, या जाति या ग्रुप की बात हो रही है, या समूह वाचक की बात हो रही है, भाव, भाव भारतीय फीलिंग तो है नहीं, तो समूह, इसमें भारतीय सेना, एक सेना तो होती नहीं, बहुत सारी सेना, एक ग्रुप होता है। ओके, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा, जो समूह, ग्रुप, अभी मैंने ग्रुप में ए ऑप्शन हमारा टोली सही हो जाएगा, या बी ऑप्शन बालक सही हो जाएगा, या पुस्तक, या विद्यालय। तो फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ग्रुप में जैसे बालक जो है हो जाएगा, या विद्यालय हो जाएगा, या पुस्तक हो जाएगा। तो बालक की कैटेगरी होती है, ठीक है, ये जातिवाचक में आएंगे, विद्यालय भी जातिवाचक में आएगा, और पुस्तक भी जातिवाचक में आएगा। बट टोली जो होती है एक झुंड होता है, टोली होती है, ठीक है, ग्रुप होता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। ओके, मानवता शब्द है, मानवता, मानव से मानवता बना है, ठीक है, मानव से मानवता शब्द बना हुआ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा जातिवाचक संज्ञा है, बी ऑप्शन द्रव्यवाचक संज्ञा है, या सी ऑप्शन भाववाचक संज्ञा है, या डी ऑप्शन हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा सही हो जाएगी? तो हमारा सी ऑप्शन जो है भाववाचक संज्ञा, ये सही हो जाएगी। मनुष्य, मानव, मानव से मानवता, मानवता हमें दिखती थोड़ी ना है, ये फील होता है, ठीक, तो मानवता हमारा जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, रामचरितमानस कौन सी संज्ञा है? रामचरितमानस, एक ही रामचरितमानस है, ना कि बहुत सारी रामचरितमानस है, मे बी, हाँ, तो जातिवाचक, रामचरितमानस की बहुत सारी कैटेगरी है, जाति है नहीं, बी ऑप्शन व्यक्तिवाचक, या सी ऑप्शन भाववाचक, या डी ऑप्शन द्रव्यवाचक। तो हमारा बी ऑप्शन व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये विशेष है। रामचरितमानस मतलब रामचरितमानस, हम जब उसका नाम समझते हैं, सुनते हैं, तो हमारे मन में वो रामायण सुंदरकांड, उसका तुरंत चित्र वो माइंड में आने लगता है कि वही है रामचरितमानस ना, महाभारत, तो वो सब स्पेसिफिक है, ठीक, ये विशेष है। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, 14 क्वेश्चन पे। लोहा और तांबा किस वर्ग की संज्ञाएं हैं? लोहा, तांबा, टीना, प्लास्टिक और सोना, चांदी, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? तो द्रव्यवाचक, देखो पहला है भाववाचक, दूसरा है समूहवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक, और चौथा है व्यक्तिवाचक। तो भाव तो है नहीं लोहा तांबा, ये तो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, समूह भी नहीं है इसका, ये विशेष भी नहीं है, तो ये तो द्रव्य है ना, ठोस, द्रव, गैस, ये सब है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है शिक्षक से बनी भाववाचक संज्ञाएं। शिक्षक से शिक्षा बनी है, या बी ऑप्शन शिक्षिका, या सी ऑप्शन शिक्षकता, या डी ऑप्शन शिक्षण। तो शिक्षक से ही शिक्षा फील हो रही ना, भाव, ये शिक्षा जो है, शिक्षा, ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बालक से बनी भाववाचक संज्ञा है, बालक से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो बालक, बालपन, या बाल्यावस्था, या बालिका, या ए और सी दोनों सही हैं। तो देखो बालक से बालकपन भी होता है, बालपन भी होता है, बाल्यावस्था, ये एक अवस्था होती है, ठीक, तो ये ए और सी दोनों भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे 17 पे। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है हमारी वो कौन सी है? तो नदी व्यक्तिवाचक है, विशेष है,
नदी, नदी की कैटेगरी बहुत होती होंगी ना। पर्वत, एक पर्वत होता है। ये पुस्तक, डी ऑप्शन पुस्तक नहीं। सी ऑप्शन गंगा। अगर हम गंगा, ये विशेष है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा में मेन हमें एक ही पॉइंट याद करना है कि विशेष चीज़ें हमको देखनी है, सिर्फ और सिर्फ एक। अगर जिसका भी नाम ले वो तो हमारे माइंड में आ जाएगा। हाँ, जैसे आपका नाम हो प्रिया, तो आपका नाम अगर प्रिया है तो सीधा आपका ही ये होगा कि विशेष हो ना। जैसे हम बोले सारे बच्चे, बच्चे तो बच्चों की कैटेगरी तो वो जाति में आ जाएगी। बट अगर मैं बोलूँ प्रिया, रीना, मीना, सीमा, तो ये विशेष हो जाएगा ना कि मैं एक ही बच्चे को कॉल करूँगी, पर्सनल, हाँ, स्पेसिफिक बच्चों का नाम ले रही हूँ। तो ये नदी तो बहुत सारी नदियाँ हैं, बट ये जो गंगा नदी है ये एक है, ये फेमस है। ठीक, ओके, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये 18 क्वेश्चन जो है बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन भाववाचक संज्ञा है, या सी ऑप्शन द्रव्यवाचक संज्ञा है, या डी ऑप्शन हमारा समूहवाचक संज्ञा है। ये कौन सी संज्ञा है? तो ये जो है हमारा क्वेश्चन बुढ़ापा, बूढ़ा से बुढ़ापा बनता है, बूढ़े से बुढ़ापा बनता है। तो इसको हम इसको टच बुढ़ापा, जो हमारी फीलिंग्स होती है, ये ना तो जातिवाचक संज्ञा है, ना द्रव्यवाचक है, ना समूह है, ये सीधा भाववाचक संज्ञा है। इसको हम फील करते हैं। भीड़ शब्द की का संज्ञा भेद है। भीड़ शब्द, भीड़ क्या है? भीड़ शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या बी भाववाचक है, या डी जातिवाचक है। तो भीड़, बहुत सारी भीड़ होती है ना। भीड़ जो होती है वो एक ग्रुप में होती है, बहुत सारे लोग बीच में होती है, तो ये समूह में होती है। तो ये हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं। अब हम 25 क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम फटाफट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सैनिक, सैनिक शब्द है, सैनिक शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक है, बी ऑप्शन जातिवाचक है, सी ऑप्शन समूहवाचक है, या डी ऑप्शन हमारा भाववाचक है। सैनिक, सैनिक जो है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जाति, सैनिक की जाति उसमें बताया जा रहा है हमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डी ऑप्शन 21 पे। अंधापन, अंधा, अंधा से अंधापन बनता है, शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ए ऑप्शन भाववाचक संज्ञा है, बी ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा है, सी ऑप्शन द्रव्यवाचक संज्ञा है, डी ऑप्शन समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? अंधा से अंधापन बना हुआ है, तो ये भाववाचक संज्ञा है, ये फीलिंग है। अंधा से क्या हुआ है? अंधापन बना हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हमको देखना है कि कौन सा नहीं है। तो प्रेम, प्रेम हमारी भाववाचक संज्ञा है, बी ऑप्शन करुणा, सी ऑप्शन सज्जनता, डी ऑप्शन सज्जन। तो प्रेम हमारा जो है भाववाचक संज्ञा है, टी सज्जन से सज्जनता बनता है, करुणा, करुण से करुणा बनता है, और सज्जन, ये जो डी ऑप्शन है सज्जन, सज्जन हमारा क्या हो जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा नहीं, क्योंकि सज्जन से सज्जनता बनता है, ये भाववाचक संज्ञा है। ओके, अब यहाँ पे 23 क्वेश्चन जो है, हिमालय शब्द है। हिमालय शब्द, हिमालय कैसा शब्द है? कौन सी संज्ञा है? तो ए ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बी ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा है, सी ऑप्शन समूहवाचक संज्ञा है, और डी ऑप्शन हमारा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। हिमालय, हिमालय की बात हो रही है ना, तो हिमालय जो है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हिमालय की बात चल रही है ना यहाँ पे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, दल, दल, सेना दल किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये ऑप्शन समूहवाचक संज्ञा है, या बी ऑप्शन जो है समूहवाचक संज्ञा है, या बी ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा है, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन भाववाचक संज्ञा है, डी ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमारा दल जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। गाय शब्द है, गाय, तो गाय जो शब्द है वो ए ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या बी ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा है, या सी ऑप्शन भाववाचक संज्ञा है, या डी ऑप्शन समूहवाचक संज्ञा है। तो ये जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं बोलूँ कामधेनु गाय, मैं बोलूँ कामधेनु गाय, तो ये विशेष हो जाएगा, क्योंकि मैं कामधेनु गाय की बात कर रही हूँ। और वैसे भी अगर गाय की बात हो रही है तो जातिवाचक की कैटेगरी में आएगा, जाति की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, क्योंकि ये गाय तो है बट विशेष नहीं है। तो फिर अब हमारा 25 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। और फिर मैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और थोड़ा समझ में भी आया होगा। तो
अगर ये वीडियो समझ में आया है, मैंने बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट लिया था, इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी थी। टॉपिक इजी भी है और मैंने क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन रखे थे कि आपको पहले दिन अच्छे से समझ में आ जाए। फिर नेक्स्ट डे जब हम कराएंगे, दोबारा रिवीजन करवाएंगे तो थोड़ा टफ लेंगे। तो आई होप, हमको पता है कि आप चाहे जितना भी टफ दे देंगे आप कर लेंगे उसको। तो चलो ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इस बार हम सर्वनाम का टॉपिक लेके आएंगे। तो आज समझ में आया है तो फिर से एक बार वीडियो स्किप करना, पीछे करना, पॉज करना, समझना और फिर आगे बढ़ना। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेना। फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब करवाऊँगी तो थोड़ा टफ क्वेश्चन लेके आऊँगी, तो ज़रूर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप अच्छे से उसका आंसर दे पाएंगे। तो मैं कल आपके लिए जो है सर्वनाम का टॉपिक लेके आऊँगी। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ में। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद बच्चों।